तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। देखिए, डीके सर क्लासेस के माध्यम से जैसा कि आप जानते हैं कि हम वैज्ञानिक क्लास लेकर आते हैं। हर चीज़ों के वैज्ञानिक चीज़ आप लोग को इस क्लास में मिलता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षक जो होते हैं समाज के आईना होते हैं, दर्पण होते हैं, और हर व्यक्ति चाहता है अपने शिक्षक में समाज का दर्पण देखना चाहता है, देखता है। और शिक्षक लोग के पास हर चीज़ की जानकारी होती है, अपने शिशुओं से लेकर समाज में हर चीज़ के गाइड करते हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारा देश कहाँ जा रहा है, हम कैसे रह रहे हैं। तो इसीलिए शिक्षक को समाज का दर्पण कहा जाता है। तो इसी कड़ी में देखिए, जो अभी वर्तमान मुद्दा चल रहा है, जैसा कि आप जान रहे हैं, बहुत गंभीर आज का बात हम रखने वाले हैं। इसलिए सभी अभिभावक, जो भी माता पिता हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, चाहे निचले स्तर से हों, जज हो, कलेक्टर हो, डीएम हो, सभी को इन बातों पर गहराई से चिंतन करना है, मनन करना है, इस बात को समझना है। तो देखिए, जैसा कि आज देख रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा चारों तरफ हाला मचा हुआ है। सोशल मीडिया इतना पटा हुआ है कि आप कह नहीं सकते हैं। और निश्चित रूप से देखिए, एक क्रांति कहा जाए कि क्रांति की शुरुआत है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्रांति की शुरुआत है। युवाओं में जो जोश भरा हुआ है, तो यह एक क्रांति की शुरुआत है। चाहे छोटी क्रांति हो, चाहे बड़ी क्रांति हो, क्रांति होगी। लेकिन बंधुओं, इसमें हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश को बनाने में बहुत लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है, तब जाकर ये देश बना। और इतना सुंदर देश है, तो हम लोग को बारीकी से इस देश पर भी नज़र रखना है, युवाओं पर नज़र रखना है। दूसरे जो हमारे देश के पड़ोसी देश हैं, चाहे कहा जाए कि कुछ दुश्मन देश भी हैं, जो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, उस पर भी गहराई से नज़र रखने की ज़रूरत है। तो चलिए हम देखते हैं, इसी पर बात करेंगे आज कि कॉकरोच आ रहे हैं, सावधान हो जाए। कॉकरोच आ रहे हैं, सावधान हो जाए। तो देखिए, कॉकरोच आ रहे हैं, सावधान हो जाइए। किसको किसको सावधान होना है, किसको क्यों होना है, इन सारी बातों को मैं इस क्लास में रखने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं क्रांति। क्रांति क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में एकाएक कोई परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्रांति कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1960 से 70 के दशक में भारत में गेहूं के उत्पादन में बहुत अशातित वृद्धि हुआ। उस अशातित वृद्धि के चलते भारत जो है भोजन उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। तो उसमें भी बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान रहा, और उन वैज्ञानिकों के योगदान के बाद जो हमारे देश में अनाजों का उत्पादन 1960 से 70 के दशक में बढ़ा, जिससे चलते हम भोजन उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए। ये भी एक बहुत बड़ी क्रांति थी, जिसे हरित क्रांति नाम दिया गया। इसी तरह से श्वेत क्रांति है दूध के उत्पादन में, रजत क्रांति है अंडा के उत्पादन में, पीली क्रांति है सरसों ये के उत्पादन में। तो ये बहुत सारी क्रांतियाँ हैं। तो इसको देखिए, कभी कभी क्रांति जो होती है ना, तो ये क्रांति हमारे लिए अच्छी होती है जब सही दिशा में उसका ऊर्जा जाए तब। नहीं तो कभी कभी क्रांति ऐसी हो जाती है जिसमें बहुत बड़ा रक्तपात भी हो जाता है, तो वह हमारे गलत दिशा में जाने के चलते होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्रांति कभी कभी ना, क्रांति की जो ऊर्जा होती है ना, कभी कभी गलत दिशा में चली जाती है। और जब गलत दिशा में चली जाती है तो क्या होता है, वहाँ पर लाभ के बजाय हमें बहुत बड़ी हानि हो जाती है। इसलिए क्रांति हो, लेकिन उसकी दिशा जो है सही हो। ऐसा ना हो कि सही दिशा में कम काम हो और गलत दिशा में ज़्यादा काम हो। तो इस पर हम लोग को ध्यान से समझना है। इसीलिए मैंने कहा बार बार कि कॉकरोच आ रहे हैं, सावधान। किसको किसको सावधान रहना है, कैसे क्यों रहना है, तो इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, क्रांति को रोका नहीं जा सकता है, ये बात समझ लीजिए। जैसे हवाओं को रोका नहीं जा सकता है, वर्षा को रोका नहीं जा सकता है, इसी तरह से क्रांति को रोका नहीं जा सकता है। क्रांति की शुरुआत जब हो जाती है, तो चाहे धीमी क्रांति हो, चाहे रफ्तार तेज हो, लेकिन क्रांति अंतोगत्वा होकर ही रहती है। तो इसलिए क्रांति को रोका नहीं जा सकता है, तो क्रांति होगी। लेकिन अब हम लोग को, इस देश के बुद्धिजीवियों को चाहिए, इस देश के जो समझदार लोग हैं उनको चाहिए कि जो क्रांति हो रही है वो क्रांति सही दिशा में हो,
सही चीज़ के लिए हो, उसका दिशा और दशा सही होना चाहिए। जो क्रांति हो वो रक्तहीन क्रांति हो, रक्तपात क्रांति न हो, रक्तहीन क्रांति हो। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हम लोगों को रक्तहीन क्रांति करना है, रक्तपात वाली क्रांति हमें नहीं चाहिए। भले स्लो ही सही, एक कदम ही सही चलिए, लेकिन सही दिशा में चलिए। तो इस तरह से क्रांति जो होनी चाहिए वो रक्तहीन क्रांति होनी चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए, सही सोच के साथ होनी चाहिए, भारत के विकास के लिए होनी चाहिए और युवाओं के विकास के लिए होनी चाहिए। अगर क्रांति भारत में होती है तो इन सही दिशाओं के साथ हो, तभी वो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। चाहे युवाओं की जो समस्या है उसका समाधान होगा। अगर सही दिशा में क्रांति नहीं हुई तो यह जो है भारत को और नीचे ले जाएगा। तो चलिए मैं अब एक कबीरदास के दोहे के साथ आप लोगों को किसको किसको सावधान करना है, क्यों है, तो एक कबीरदास के दोहे से मैं चलता हूँ। देखिए कबीरदास की एक प्रसिद्ध दोहा है कि निंदक नियरे राखिए, सुन लीजिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन बिना निर्मल होए सुहाए। फिर से सुनिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन बिना निर्मल होए सुहाए। तो देखिए कबीरदास कहते हैं, कितना बढ़िया सुंदर बात है। कबीरदास कहते हैं कि जो हमारे निंदा करने वाले लोग हैं उनको हमेशा अपने नज़दीक रखना चाहिए। क्यों? हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारा निंदा कर दिया तो हम लोग उससे खिसिला जाते हैं, झगड़ा लड़ाई करने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं। जैसा कि आज देख रहे हैं, आज समाज में हमारा हो रहा है। किसी को कोई एक बात कह दिया, तरी भाई हमको ऐसे कह दिया, चलो इसको जेल में डलवाओ, ये करो वो करो, हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, कबीरदास कह रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए, जो आपकी निंदा करने वाले लोग हैं उनको अपने नज़दीक रखिए, ताकि वो जब आपकी बुराइयों को देखेंगे, उस पर निंदा करेंगे, तो बिन पानी बिन साबुन बिना निर्मल होए सुहाए, बिना पानी और बिना साबुन के आपके अंदर की बुराइयां जो है तुरंत दूर हो जाएंगी और आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है तो सोचिए कि वह आपकी बुराइयों को दूर करके आपको अच्छा बनाना चाहता है। इसलिए हम लोगों को किसी की आलोचना को सुनना चाहिए, उसको गुनना चाहिए, को क्या कह रहा है, सही कह रहा है, गलत कह रहा है। और अगर इस तरह से अपने अंदर अगर झांक कर देखिएगा तो निश्चित रूप से वो बुराई आपके अंदर है, उसको निकाल दीजिए, निश्चित रूप से आप अच्छे बन जाएंगे। तो चलिए देखिए, जैसे मैंने कहा कॉकरोच आ रहे हैं, सावधान हो जाइए। तो मैंने बता दिया क्रांति से कि एक क्रांति अगर होगी तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए कि कहीं गलत दिशा में क्रांति न चल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला सावधान के किसको रहना है। तो कॉकरोच, सावधान कॉकरोच। देखिए पहले हमारे देश के जुआ, कॉकरोच आज के जो है प्रजाए बन गए हैं। कॉकरोच जो है एक जानते हैं कि छोटा प्राणी है, किट में आते हैं लोग, लेकिन एक कमेंट के चलते ये सभी देश के जुआ जो है अपने आप को कॉकरोच कहने लगे। तो ये समझिए कि हमारे देश के जुआओं को पहला सावधान किसको मैं कर रहा हूँ, अपने देश के जुआओं को कर रहा हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि जोश में होश ना खो दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इतना उत्साह में हो जाते हैं, इतना जोश में जाते हैं कि कभी ना कभी घटना हो जाती है, हम ना खूब होश खो बैठते हैं। और उसमें क्या होती है कि जोश खो बैठते हैं तो क्या होता है, होश कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। तो इसमें हम लोग जोश में होश नहीं खोना है, सावधान रहना है। जो भी अपनी बात को रखनी है वो सावधानी से रखनी है, जो है किसी तोड़ फोड़ या अनर्गल चीज़ों से नहीं रखनी है, गाली गलौज से नहीं रखनी है। अपनी बात को नॉर्मल ढंग से रखिए। किसी पदाधिकारी के पास जाइए, किसी मंत्री के पास जाइए, कहीं भी रहिए तो अपनी बात को शालीनता के साथ संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को रखिए। निश्चित रूप से आज रखिए, कल रखिए, परसों रखिए, निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन इसको हम लोगों को इसको गलत दिशा में नहीं ले जाना है, क्योंकि भारत की जब संपत्ति बर्बाद होगी तो सोचिए कि कल की आपकी संपत्ति बर्बाद होगी और फिर क्या होगा, वो फिर आप ही पर वो आगे चलकर मान लें कि देश की बागडोर कहीं कहा जाता है कि तो निश्चित रूप है कि किसी भी देश के जुआओं के हाथ में ये देश जाएगा।
तो फिर जिस दिन आपके हाथ में जाएगा और जो तोड़ फोड़ करेंगे, जो बर्बाद करेंगे, फिर वही जो चीज़ें हैं आपके ऊपर वो बजरेगी, तो फिर आप उसको मेंटेन कैसे करेंगे। इसलिए इन सभी चीज़ों से बिल्कुल सावधान रहना है। तो चलिए, हमारे देश के सबसे पहले युवाओं को सावधान रहना है कि भाई आपको जोश में होश खोकर कोई गलती न कर बैठे जो कि आपके लिए खतरा बन जाए, आपके लिए घाटे का सौदा हो जाए, ऐसा नहीं करना है। दूसरा सावधान रहना है, सावधान भारत की जनता, हमारे देश की भारत की जनता जो है उसको भी बिल्कुल सावधान रखना है। क्रांति जो होगी होने दीजिए, लेकिन उस क्रांति को सही दिशा और दशा देना भारत की जनता का काम है कि आप उसको सही दिशा में दीजिए, क्रांति कीजिए, ताकि जो है हमारा देश आगे बढ़े, उससे हमारे देश को घाटा ना हो और हमारा देश सही दिशा में जाए। तो हमारे देश के प्रत्येक जनता को भी सावधान रहना है, इस पर पूरी नज़र रखनी है, ताकि जो क्रांति हो वो गलत दिशा में न जाए, जो हमारे देश के युवाओं की ऊर्जा है वो गलत दिशा में खर्च न हो जाए। तो चलिए, तीसरा सावधान रहना है देश की सरकार। देखिए, देश की सरकार, जिस व्यक्ति को हम भारत के जनता ने सरकार चलाने के लिए हाथ में दिया है कि भाई आप 5 साल के लिए आपको दिए, आप 5 साल सरकार चलाइए, तो सरकार को भी सावधान रहना है। जैसे मैंने कहा कबीरदास के दोहा को सुनाकर कि निंदक नीरे राखिए, तो अगर कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है तो समझिए कि उस आलोचना को आपको सुनना चाहिए, जानना चाहिए, और आपके अंदर कोई बुराई हो तो उसको बताना भी चाहिए। देखिए, देश की अगर कोई व्यक्ति बार बार आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, बार बार आपसे क्वेश्चन कर रहा है, अगर उसका उत्तर आप नहीं दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह भी बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये भी समझ लीजिए। चुप रहना, कहा जाता है कि अति भली ना बोलना, अति भली न चुप, अति भली न बरसना, अति भली न धूप। बहुत बढ़िया किसी ने कहा इस लाइन को कि अति भली न बोलना, अति भली माने बहुत बोलना भी ठीक नहीं है, अति भली न चुप, अति भली न बरसना, अति भली न धूप। तो ये बातों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई बार बार हमसे प्रश्न पूछे और उसका हम उत्तर नहीं दे पाएँ तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए देश की सरकार को चाहिए कि जो भी युवाओं के प्रश्न हैं, जो भी शिक्षा विभाग का प्रश्न हो या किसी भी क्षेत्र का हो, महंगाई पर हो, बेरोजगारी पर हो, किसी पर हो, आप खुल कर बात रखिए, खुल कर बोलिए। जो भी आपकी समस्याएं, उन समस्याओं को आप भी रखिए कि हाँ भाई, हमने प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरह की दिक्कत है, यहाँ पर ये नहीं है, ताकि लोगों के मन में, आपके जनता के मन में विश्वास जागृत रहे। ऐसा ना हो कि जनता का विश्वास ही उठ जाए। तो चलिए, ये तीसरा सावधान जो है हम अपने देश की सरकार को कर रहे हैं कि आप सही दिशा में सरकार चलाएं, सही दिशा में युवाओं को ले जाएं, उनके प्रश्नों को सुनिए। अब देखिए, अगला चौथा सावधान रहना है देश के प्रशासन को। देश के प्रशासन को सावधान इसलिए रखना है कि आप सरकार जो है आपकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन को देती है कि भाई आप देश को चलाइए, कैसे चलाना है, किसके साथ कैसे रहना है। सरकार को भी बात को सुनना है, जनता को भी बात को सुनना है, दोनों को बीच के रास्ता को लेकर चलना है। तो देखिए, प्रशासन जो है देश को चलाने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो ये, क्योंकि प्रशासन जो है वो सरकार और जनता के बीच की कड़ी है। जनता के बात को प्रशासन से, जनता जो है अपनी बात प्रशासन से कहती है, प्रशासन जो है अपनी बात सरकार से कहता है, ये बीच की कड़ी है प्रशासन। तो इसलिए आप दोनों की बात को सुनिए और समझिए, सरकार के पास पहुंचाइए, और इधर जनता को भी सही ढंग से, सही तरीके से ट्रीट कीजिए। ऐसा ना हो कि जनता का विश्वास आप पर से भी उठे। तो इसलिए आप लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अगला है, सावधान रहने की ज़रूरत है देश की सेना को। देखिए, देश की सेना को सावधान रहने की इसलिए ज़रूरत है कि अभी क्या होता है ना, कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन के चलते हर देश के नागरिक हर देश में जाते हैं, उधर से आते हैं, यहाँ से जाते हैं, तो पूरा वैश्विक स्तर पर जो है लोगों का मिश्रण हो रहा है। अब इसमें कुछ हो सकता है कि जो किसी देश के प्रति किसी की नफरत हो, उस देश में कुछ कराना चाहते हों, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती है, दूसरे देशों के द्वारा कराई जा सकती है, जो कि आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको पिछाड़ने के लिए, आपके विकास को बाधित करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए देश के हमारे जो सेना है उनको भी बहुत चौकस रहना है, सावधान रहना है, हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रखनी है,
ताकि हमारे देश में जो क्रांति हो, हमारे देश में जो विकास हो, उसकी दिशा और दशा सही तरीक़ा से चले। चलिए, अगला सावधान रहना है हमारे देश के प्रत्येक माता पिता को, प्रत्येक कॉकरोच जो है हमारे जुआ के माता पिता को भी सावधान रहना है, ताकि आपके बच्चे जिस परिवेश में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, उन पर पूरी तरह से नज़र रखनी है, ताकि आपके बच्चे गलत दिशा में न जाए। आज देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है गलत दिशा में चले जा रहे हैं। अभी जैसे कि आप देखें कि नीट का परीक्षा जो रद्द हुआ, उस रद्द में क्या हुआ, बहुत सारे 17-18 जो बच्चे हैं वो क्या कर लिए, आत्महत्या कर लिए। क्या आत्महत्या करने से उनके समस्या का समाधान हो गया? क्या निदान हो गया? जब उसका जीवन ही चला गया तो सोचिए कि उसके समस्या का कहाँ रहा, वही के रह गया। तो इसलिए ऐसा नहीं कदम उठाना है, अपने बच्चों को ऐसे हौसला दीजिए, ऐसे बनाइए ताकि वो कठिन से कठिन स्थिति में भी टूटे नहीं और इस तरह के कदम ना उठाए। तो प्रत्येक माता पिता को भी सावधान रहना है, अपने बच्चों को देखना है। और जो जैसे कहा कि कॉकरोच आ रहे हैं, तो इसमें जो क्रांति हो रही है, तो अपने बच्चों पर भी नज़र रखना है, उनको समझाना है, उनको बताना है कि देखिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाना, अपनी बात को रखिए, शालीनता से रखिए, अपने दायरे में रखिए, संविधान के अनुसार चलिए, संविधान को अपने हाथ में मत लीजिए। इन सभी बातों को माता पिता को अपने बच्चों को समझाना है। और दूसरा है अपने भाई जो है परिवार में भाई है, तो भाई को भी अपने बंधुओं पर नज़र रखनी है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। भाई बंधु हित मित्र जो ही है, सबको सावधान रहना है और अपने अगल बगल देखते रहना है, ताकि जो भी क्रांति हो तो सही दिशा में हो, सही चीज़ के लिए हो, देश के विकास के लिए हो ना, युवाओं के विकास के लिए हो, देश के में नारियों के सम्मान के लिए हो, उनकी इज्जत के लिए हो, नारियां हमारी आगे बढ़ें, इन सभी चीज़ों के लिए क्रांति हो। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैंने आज का क्लास इसलिए बनाया कि देखिए, जो कहा जाता है कि जोश में होश न खोना, तो इसमें कहीं जो हमारी क्रांति जो है गलत दिशा में न जाए। क्रांति हो, देश में क्रांति जरूरी है, हर क्षेत्र में क्रांति हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति हो, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो, रोजगार के क्षेत्र में क्रांति हो, हर क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति हो, हर क्षेत्र में क्रांति हो। लेकिन यह एक संविधान के दायरे में रहकर क्रांति हो, ताकि हमारे देश आगे बढ़े। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉकरोच आ रहे हैं, सावधान हो जाए, सभी को सावधान रखनी है, इस पर नज़र रखनी है, ताकि जो भी हमारे देश के जुआ है वो सही दिशा में अपने एनर्जी लगाए और हमारा देश विकास में आगे बढ़े, देश तरक्की करे। धन्यवाद।